हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंट्रीपेटल फोर्स। एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक्स ए बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी जब आपकी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर आपकी मूव करती है तो उस पर आपका क्या एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी डायरेक्शन आपकी सेंटर की ओर होती है। तो इस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपेटल force. So the centripetal force F is equal to m into centripetal acceleration. Here AC is the centripetal acceleration and m is the mass of the body. Now F equal to m into v square upon r. So that F equal to mv square upon r. We know that v equal to r omega. So that F equal to mr omega square. Next is centripetal force. The outward radial force experienced by a object when in circular motion is called centripetal force. It is equal to mv square upon r or mr omega square. Now a vehicle taking a circular turn on a level road. यहाँ पे आपका एक लेवल रोड है, ठीक है। तो लेवल रोड पर ये हमारा क्या एक टर्न है आपका। तो इस टर्न पर आपका ये कोई व्हीकल आपका क्या है टर्न कर रहा है। तो इफ़ द मास ऑफ द व्हीकल इज m, सो दैट अ वेट इज एक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दैट वेट इज mg and normal reaction is r. Small r is the radius of the turn. Now small f is the frictional force between the tires and road, so that a frictional force is greater than or equal to centripetal force, so that F is greater than or equal to mv square upon r. Now put the value of F equal to mu r. Now mu r is greater than or equal to mv square upon r, so that mu mg greater than or equal to mv square upon r. तो m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी. नाउ v इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट में म्यू आर जी. नाउ मोशन ऑफ ए कार ऑन एन इंक्लाइंड रोड और बैंकिंग ऑफ रोड. नाउ फर्स्ट कंडीशन इज इफ रोड इज फ्रिक्शनलेस. तो यहाँ पे हमें क्या एक बैंक्ड क्या रोड दे रखा है, इन्हें एक इंक्लाइन रोड है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर आपका क्या इंक्लाइन है. ये आपका क्या व्हीकल है, व्हीकल का वेट आपका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा. नॉर्मल डायरेक्शन हमने r मान लिया, तो ये एंगल आपका थीटा है, तो ये आपका क्या होगा एंगल थीटा. तो ये हमने क्या रिएक्शन के कंपोनेंट हमने क्या ब्रेक किए हैं. तो आपका एक कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा और इधर हो जाएगा आपका r sin थीटा. तो फ्रॉम द फिगर r cos थीटा इज इक्वल टू mg and r sin theta is equal to centripetal force, so that r sin theta equal to mv square upon r and r cos theta equal to mg. Now divide equation 1 by the equation 2, so that r sin theta upon r cos theta is equal to mv square upon r upon mg. m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, so that sin theta upon cos theta is equal to tan theta. tan theta is equal to v square upon r g. Now next is if the friction is present between the road and tires. तो यहाँ पे हमने क्या है कि रोड और टायर्स के बीच में आपका क्या है फ्रिक्शन प्रेजेंट है. तो उस कंडीशन में हमें क्या वेलोसिटी निकालनी है, टर्न पर कितनी वेलोसिटी व्हीकल की होनी चाहिए. तो यहाँ पे आपका क्या है फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो वो हमने फ्रिक्शन मान लिया बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज स्मॉल एफ. वेट आपका mg हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है. तो ये नॉर्मल रिएक्शन आपकी आर हो जाएगी. आर के कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, तो इधर आपका आर कॉस थीटा, इधर हो जाएगा आपका आर साइन थीटा. ऐसे ही हमने क्या फ्रिक्शन के कंपोनेंट ब्रेक किए, तो इधर आपका एफ कॉस थीटा और इधर आपका एफ साइन थीटा. तो यहाँ
आपका जो आर कॉस थीटा है इज इक्वल होगा आपका एफ साइन थीटा प्लस एम जी, सो दैट आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ सो दैट आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू आर साइन थीटा. अब हम क्या आर वाले टर्म को एक तरफ ले जा रहे हैं, तो आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी. आर एक कॉमन आ जाएगी, तो आर इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी. ना आर इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली है. अब यहाँ पे देखिएगा फ्रॉम द फिगर, ये जो आपका सेंटर की ओर है, आपके दो फोर्स आपके एक्ट हो रहे हैं, एक्टेड है, अप्लाई हो रहे हैं. तो एक तो हो जाएगा आर साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा. तो इन दोनों का जो सम है वो इक्वल रहेगा आपका सेंटीपिटल फोर्स के, यानी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स. सो दैट आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ पे हमने फ्रिक्शन की वैल्यू रख दी है, तो आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. दोनों में से आर कॉमन आ जाएगा, तो आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से आर की वैल्यू को क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे. सो दैट एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर. एम से एम आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दैट वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में ऊपर से हम क्या है कॉस थीटा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हम क्या है कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे. तो आर जी इंटू कॉस थीटा कॉमन लिया है, तो ये बचेगा यहाँ पे आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू. ऐसे ही नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या होता है टेन थीटा. सो दैट वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू, और अपॉन में हो जाएगा आपका 1 माइनस म्यू टेन थीटा. नाउ v इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा. If the road is frictionless so that coefficient of friction is 0, then optimum speed v square equal to rg tan theta plus mu 1 minus 0, या फिर v square equal to rg tan theta या v equal to अंडर रूट में rg tan theta. नेक्स्ट है आपका बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट फ्रॉम वर्टिकल वाइल क्रॉसिंग ए टर्न. यानी हमें ये कोई साइक्लिस्ट दे रखा है, और ये साइक्लिस्ट जब किसी टर्न पर होता है, यानी जब हम किसी साइकिल को रोटेट करते हैं, ठीक है, जब हम किसी साइकिल को ड्राइव करते होते हैं और टर्न आ जाए, तो हम उस टर्न पर साइकिल को थोड़ा बेंड कर देते हैं. तो वर्टिकल से कितने एंगल पर हम बेंड करेंगे, वो एंगल हमें क्या फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमने क्या एक साइकिल हमने ले ली है, तो इस साइकिल का वेट हमारा क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी हो जाएगा. ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी आर, तो आर रिएक्शन के हमने कंपोनेंट ब्रेक कर लिए. वर्टिकल एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका वाई एक्सिस के अलोंग आर कॉस थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा आपका आर साइन थीटा. तो हमने ये वर्टिकल से हमने क्या थीटा एंगल पर बेंड किया है. तो यहाँ पे आपका आर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये आपका सेंटर की ओर है. तो आर साइन थीटा इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स, तो आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ऐसे ही आपका जो आर कॉस थीटा ये आपका एम जी के इक्वल हो जाएगा, यानी आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी. अब हम क्या इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का क्या कर देंगे डिवाइड. तो ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी. एम से एम आपका कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा. तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. Now next topic is, if the height of the outer edge of the road above the inner edge and b is the breadth of the road. यानी हमने ये मान लिया है कि जो आउटर एज है वो आपकी h हाइट पर है, ठीक है, इनर एज से, और b हमने मान लिया रोड की ब्रेथ. तो ये आपका टर्न पर ही हम क्या है आउटर को थोड़ा ऊपर रखते हैं, इनर हमारा थोड़ा नीचे ही रहता है, इनर एज. तो यहाँ पे हमें क्या है ये एक राइट एंगल आपका क्या है ट्राइंगल बन रहा है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ बी को फाइंड कर लेंगे. तो ओ बी आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. सो दैट टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच
square. B is the very greater than to the h, so that h square may be neglected, so that h tan theta equal to h upon b. Now tan theta equal to v square upon rg या फिर h upon b. तो tan theta equal to v square upon rg भी होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan theta equal to h upon b equal to v square upon rg.